बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है जी। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हम ठीक है, लेकिन रात को जी आंधी आई और पता नहीं कहाँ से इतने शापर रैपर्स और मट्टी रेत उड़ के आ गई है। हर तरफ जो है वो मट्टी मट्टी है, रेत ही रेत है। चादरों पे, हर चीज़ पे, किचन की हर जगह पे जो है वो इतनी मट्टी रेत है और हर तरफ इतनी ये देखे रैपर्स और पता नहीं ये क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो फिर सुबह उठते ही नमाज से पहले ही मैंने जो है वो पहले सीढ़ियाँ वगैरह बाहर जो ऊपर से वो धो ली थी, साफ़ कर ली थी। उसके बाद फिर नमाज अदा की है, कुरान शरीफ पढ़ा, उसके बाद फिर बाकी सफाई शुरू हो गई है। तो पहले सारी डस्टिंग कर ली, उसके बाद जो है वो सारा झाड़ू लगा के अब जहाँ से धोना वो धो लेंगे। बाकी जगह पे पोछा लगाए, पोछा भी 3-4 जगह लगाना पड़ेगा, 3-4 दफ़ा लगाना पड़ेगा, तो फिर जाके घर साफ़ होगा। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल होता है। वॉशरूम जाए तो वहाँ पे भी मट्टी, हर तरफ इतनी मट्टी और रेत है। चलें जी, खैर सफाई तो हमने करनी है, तो चलें जी, अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये देख लें कि सफाई कर ली। हर तरफ जो है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरे हो गया हर चीज़ जो है। आज चादरें तक चेंज करनी पड़ी हैं कि और क्योंकि हर तरफ हर चीज़ भी इतनी मट्टी हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं। तो एक ऐसे लगता है कि जिस तरह के नया घर हमने ले लिया है जी। अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी हो गई है। वॉशरूम तक इतने गंदे हो गए थे, इतनी हर तरफ मट्टी थी। अल्लाह का शुक्र है कि अब हर चीज़ साफ़ सुथरी लग रही है और बच्चे भी जो है उनको भी नहला के उनको भी साफ़ सुथरा कर दिया। तो अब ऐसा लगता है कि जिस तरह हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा फ़ील होता होगा इसी तरह ही। तो आप लोग जो है कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। तो हर चीज़ जो है वो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। बच्चे भी नहा धो के जो है वो साफ़ सुथरे हो गए। चले गए, हमने कहा चले गए अब हम नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता जो है वो बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो फिर हमने कहा किचन में आ गए। तो किचन में आके हमने वो सिंपल जो वो अंडा पराठा है वही हमने आज उनका जी नाश्ता बनाते हैं। तो मैंने अपने लिए जो है वो सिंपल आमलेट जो है वो बना लिया है। आमलेट में मैंने जो है वो सब्ज़ी मिर्च, धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा जो है कुटा हुआ और नमक डाल के जो है मैंने अपने लिए एग बना लिया और बच्चों के लिए सिंपल जो है वो आमलेट बनाया। इस तरह जो है वो बच्चे भी थोड़े से खुश होकर जो खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो मिर्च वाला अंडा जो है वो पसंद नहीं करते, सिंपल अंडा वो खाना पसंद करते हैं। तो फिर उनके लिए मैंने जो है वो सिंपल अंडा बना लिया। तो इस तरह जो है वो हम जो है वो अपना नाश्ता करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं कि हम जो है वो घर को मैनेज किस तरह करते हैं। घर ना बच्चों के साथ घर को मैनेज करना जो है वो बहुत आसान नहीं होता है। और बच्चे जो है वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं कि जब माएँ ज़्यादा काम कर रही होती हैं, तो उन बच्चों का भी होता है कि माएँ जो है वो हमें टाइम नहीं दे रही, तो वो फिर बार बार जो आके वो तंग भी करते हैं, उनको भी देखना होता है। तो ये चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं और जो है वो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज काम कर कर के वैसे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और हर तरफ क्योंकि सफाई करने में काफ़ी टाइम लग गया था हर चीज़ को साफ़ करते हुए। तो इतना अब नहीं हो रहा कि पता नहीं अब क्या नेक्स्ट क्या करना है, क्या कुछ कुकिंग का है, अभी तक कोई डिसाइड नहीं हो रहा। सिंपल मैंने कहा चलिए जी अभी नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं जी आगे हमारा क्या प्लान है। तो आज तो हस्बैंड का खाना जो है वो बाहर था, तो फिर हो सकता है कि वो हमारे लिए कुछ लेते हैं, तो हमें कुछ जो है वो ना बनाना पड़े। तो इस तरह जो है हमने कहा चलो जी नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो है वो फिर बाकी के काम देख लेते हैं कि बाकी क्या करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं और ज़िंदगी जो है इसी तरह गुज़रती रहती है और जो है वो अपने घर के कामों में इसी तरह मगन रहती है, अपने घर के कामों में, बच्चों में। तो इस तरह जो है वो लाइफ जो है वो गुज़र जाती है। ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए बहुत सारे जो है वो कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारे जो है ज़िंदगी में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। हर एक की ज़िंदगी में कुछ अप डाउन्स जो होते रहते हैं, उनको जो है वो मैनेज करना, उनको सब्र के साथ जो है वो उनके साथ चलना जो है वो इस तरह ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो
तो ज़िंदगी को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल तो होता ही है हर एक के लिए, लेकिन उसको जो है वो अल्लाह ताला सबको लिए आसानियाँ अता करे और हर एक की मुश्किलात को जो है वो आसानी के साथ, सब्र के साथ जो है वो बर्दाश्त करने की हिम्मत दे और इस तरह जो है वो ज़िंदगी हर एक की आसान हो। तो अल्लाह ताला अगर ज़िंदगी में आसानियाँ करे तो फिर ये होता है कि अल्लाह ताला का साथ ही हमें जो है वो परेशानियों से भी निकाल दे सकता है और मुश्किलात से भी निकाल सकता है। नहीं तो इंसान की क्या औकात के वो इन परेशानियों का जो है मुकाबला कर सके। तो अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, बर्दाश्त दे कि हम जो है वो हर एक मुश्किल वक्त में अब जो है वो आसानी से अपना गुजारें और जो है वो हर एक की जो ज़िंदगी वो आसानी से गुजरे। तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए इंसान की इस्तिकामत, उसकी मिजाज में जो है वो इस्तिकामत जो है वो बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो हमारा साथ भी देते हैं और हमारे मुश्किलात से भी निकालने का रास्ता भी देते हैं। इसी तरह जो है वो हम अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जाएंगे और इसी तरह जो है वो ज़िंदगी का मज़ा भी आता है कि हम जो है वो हर मुश्किलात में एक दूसरे का साथ दें। एक दूसरे के मियाँ बीवी जो होते हैं वो एक दूसरे का साथ अगर दें और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें तो फिर ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला जो है वो हर एक को एक अच्छा साथी दे, क्योंकि उसके बगैर जो है ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इंसान जो है वो उसके लिए एक अच्छे साथी का होना जो है वो बहुत बड़ी नेमत होती है। उसके बगैर जो है वो हम ज़िंदगी जो है वो गुजार नहीं सकते। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इनको सलामत रखे, हमारी जो आँखों की ठंडक बनाए। तो इसी तरह जो है वो हम अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते चले जाते हैं। तो ये देखें जी, हमने बच्चों के लिए जो है वो साथ-साथ पराठे भी बन गए हैं उनके लिए और साथ में मैं अपने लिए एक सूखी रोटी बना लूँगी, बच्चों के लिए पराठा बना लूँगी और जो है वो फिर अंडे बना के जो है वो फिर उनको हम रोटी दे देंगे। इस तरह जो है वो फिर हम नाश्ता भी कर लेंगे। तो इसी तरह जो है हमारी ज़िंदगी, हमारा जो एक नया दिन है वो एक ये कह लें कि अच्छे तरीके से जो है वो गुजर जाएगा। अल्लाह ताला जो है वो हर एक के दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजारे और हर एक जो है वो बहुत खुश खुर्रम रहें, तो मुस्कुराते रहें। मेरे बच्चे भी हैं वो बहुत हंस रहे हैं और जो है वो मुस्कुरा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सिंपल सा उनके लिए जो मैंने कहा साथ साथ जो है वो उनके लिए एग बना लेती हूँ। सिंपल एग है जी, उनके में सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला है और जो एग डाल देंगे, उससे ये होगा कि ये बच्चे क्योंकि नमक मिर्च वाला जो है वो अंडा नहीं खाते और सिंपल अंडा खाना पसंद करते हैं, तो फिर उनके लिए जो है मैंने अंडा बना लिया। तो छोटे बच्चों को खाना खिलाना बड़ा मुश्किल होता है और ख़ास कर जो 1.5 साल के बच्चे हैं और मेरे लिए जो मेरी छोटी बेटी है उसके लिए खाना खिलाना जो बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए उसके जी पीछे पीछे लेके मैंने चलना होता है और फिर जाके वो थोड़ा बहुत खाना खाती है। तो इस तरह जो है वो शायद सारी माएँ ही ऐसा करती होंगी और सारे अपने बच्चों को ऐसे ही खिलाती होंगी, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो वो खाना खा लेते हैं। माएँ जो कुछ खिलाती हैं वो खा लेती हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो बहुत चूज़ी होते हैं, हर चीज़ जो है वो बड़ी मुश्किल से और जो है वो खाते हैं। कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आती, फिर उनके लिए मसला हो जाता है। कुछ दिन तो वो कोई चीज़ खा लेते हैं, उसके बाद जो है वो उनका टेस्ट जो है वो उस चीज़ को वो पसंद नहीं कर रहे होते। फिर जो उनके लिए एक नई चीज़ ढूंढना कि जिससे वो पसंद करें, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है माँओं के लिए। तो नई नई चीज़ें जो है वो ट्राई करनी पड़ती हैं बच्चों के लिए, ताकि जो वो अच्छे तरीके से खाना खा लें। तो आजकल जो हुरैन को केचप जो है वो बहुत पसंद आया हुआ है, तो फिर मैंने उसके लिए एग के साथ जो है वो केचप जो है लगा के और थोड़ी सा पराठा बना लेती हूँ छोटा सा। तो इससे ये होता है कि वो फिर अच्छे तरीके से जो है वो रोटी खा लेती है। अगर बच्चा खाना अच्छे तरीके से खा ले तो माँ भी जो है वो मुतमिन और खुश होती है और बच्चा भी थोड़ा सा जो है वो सही तरीके से खेलने लग जाता है। अगर बच्चा भूखा रह जाए और वो खाना ना खाए तो फिर जो बड़ा मसला होता है और जो बच्चे तंग करते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो ये बड़ा मसला होता है।
तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है, अगर आपके बच्चे आसानी से खा लेते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो उनके लिए अगर वो सही तरीके से खाना नहीं खाते और तंग करके खाते हैं तो फिर बड़ा मसला होता है माओं के लिए। तो बहरहाल ये मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं तो रैन को जो है वो ले के पीछे पीछे एक एक बाइट ले के जो है वो पीछे पीछे चलती रहती हूँ और फिर जो है वो खाना खिलाती रहती हूँ। इस तरह वो खाना खाती है। तो आप लोग भी ऐसे ही खिलाते होंगे। या ये हरीम जो है, ये देखें वो अपने पराठे का वो कहती है ये मैंने पिज़्ज़ा बना के खाना है, उसे मायोनीज़ केचप ऊपर लगा लेगी और अपना एग जो है वो उसके ऊपर रख लेगी और ये इस तरह जो है वो एक दूसरे के ऊपर रख के पराठा जो है वो फिर इसका रोल सा बना लेती है और फिर इस तरह ये शौक़ से खा लेती है। ये भी वैसे एक अच्छा तरीका है बच्चों के खाने का। तो ये हुरैन के लिए मैं जो है वो साथ केचप डाल रही हूँ, फिर इस तरह जो उसको खाना खिला लूँगी और इस तरह जो है वो बच्चे नाश्ता कर लेंगे। बेटा जी बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मामा की जान। जी 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 जी, हाँ जी, ये देखें जी, ये देखें। अल्लाह हाफिज़।